हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कि ड्राफ्टिंग प्रोजेक्शन के जो मेथड्स है उसके बारे में। तो काफ़ी लोगों को पता होगा कि फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल यूज़ होता है ड्राफ्टिंग के लिए, लेकिन सेकंड एंड फोर्थ एंगल यूज़ नहीं होता। तो उसका क्या रीज़न है कि वो सेकंड एंड फोर्थ एंगल यूज़ नहीं होता, तो मैं आपको वो आज बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं सिम्बॉल से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे इंडिकेट किए जाते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो ये हमारे 4 प्लान है। तो यहाँ से आपको फ्रंट व्यू दिख सकते हैं। यहाँ पर दिखेगा आपको कुछ ऐसा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ से हमारा फ्रंट व्यू होगा, यहाँ से राइट व्यू, यहाँ से लेफ्ट, ये वाला टॉप, यहाँ से बॉटम व्यू होगा। तो ये प्लान में हम हमारे कंपोनेंट रखते हैं जो कि कुछ ऐसा है। ठीक है, तो इस कंपोनेंट को हम अगर यहाँ पर रखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे और उसको फ्रंट व्यू में देखते हैं तो कैसा दिखेगा, हमें फ्रंट व्यू में कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखते हैं इस कंपोनेंट को यहाँ पर रखें तो हमें ये ऐसा दिखेगा। और अगर हम इसको राइट साइड से देखते हैं तो उसका प्रोजेक्शन कहाँ पर आएगा, ये प्लेन में, यानी कि लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में भी कुछ ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, और अगर हम उसको टॉप से देखते हैं तो उसका पोजीशन आएगा बॉटम पे, यानी कि अगर हम इसको टॉप से देखते हैं तो वो यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो राइट साइड का भी जो व्यू है उसको हमने लेफ्ट में बनाया और जो टॉप का व्यू था उसमें हमने उसको बॉटम में बनाया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एंगल मेथड। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेकंड एंगल मेथड में। तो इसको यहाँ पर रखते हैं दूसरे क्वाड्रेंट में, यानी कि यहाँ पर इस पोजीशन पे। तो अगर उस वक्त हम उसके फ्रंट में से देखते हैं तो वो कुछ ऐसा ही दिखेगा, लेकिन अगर हम उस वक्त उसको राइट साइड से देखते हैं तो वो कहाँ पर आता है, इसी तरफ आएगा, यानी कि राइट वाले प्लेन पे ही आएगा। तो उस वक्त क्या होगा, यहाँ पर कुछ ये इस तरफ आएगा। ठीक है, और अगर हम उसको टॉप से देखते हैं तो कहाँ पर आएगा, वो बॉटम पे, यानी कि यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, 2 चीज़ कंबाइन होती है, यानी कि राइट साइड का व्यू राइट साइड में आता है, लेकिन टॉप का व्यू बॉटम में आता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं थर्ड एंगल में। तो अगर हम इसको यहाँ पर रखते हैं थर्ड एंगल में, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम इसको ऑब्जेक्ट को रखते हैं और फिर उसके बाद उसको देखते हैं राइट साइड से, तो वो कहाँ पर आएगा, राइट साइड में ही आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उसका फ्रंट व्यू दिखाता हूँ और फिर दिखाता हूँ राइट साइड से देखते हैं तो वो राइट साइड में आता है। ठीक है, और अगर हम उसको टॉप से देखते हैं तो कहाँ पर आएगा, वो ऑब्जेक्ट के टॉप में ही आएगा। ठीक है, तो राइट साइड का राइट साइड में, टॉप का टॉप में, यानी कि जिस तरह से आप देख रहे हैं उसी तरफ उसका प्रोजेक्शन आता है। तो ये हो जाता है हमारा थर्ड एंगल। ठीक है, ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है और काफ़ी ड्राइंग्स बनाने में लोग इसका यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड एंगल। उसके बाद देखते हैं फोर्थ एंगल। तो अगर मैं हमारे कंपोनेंट को फोर्थ, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर प्लेस करता हूँ और फिर देखता हूँ कि उसके पोजीशन कहाँ पर आते हैं, तो यानी कि अभी मैंने यहाँ पर उसको प्लेस किया है, तो उसका फ्रंट व्यू तो सिंपल ऐसा ही आएगा फ्रंट व्यू। तो और अगर राइट साइड का व्यू में देखता हूँ तो वो कहाँ पर आता है, उससे लेफ्ट साइड में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ड्रॉ होगा। और उसका टॉप व्यू देखता हूँ तो कहाँ पर आता है, कंपोनेंट के टॉप में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ उल्टा हो रहा है, यानी कि राइट साइड का व्यू लेफ्ट में आ रहा है और टॉप का व्यू टॉप में ही आ रहा है, यानी कि यहाँ पर भी कुछ कन्फ्लिक्शन इन दोनों में आ रहे हैं। सेम कहाँ पर, यहाँ पर जो हमारे देखा था सेकंड एंगल में, यानी कि यहाँ पर सेकंड एंगल में। ठीक है, और ये हमारा फोर्थ एंगल। तो ये जो सेकंड एंगल एंड फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड्स है उसमें क्या होता है कि जो व्यूज़ है वो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, यानी कि कई व्यूज़ ऐसे होते हैं जो राइट साइड में देखते हैं तो राइट साइड में आता है, लेकिन टॉप का बॉटम में आता है। वैसा ही सेम फोर्थ में होता है, यानी कि अगर राइट का लेफ्ट में आता है तो टॉप का टॉप में ही आता है। तो ऐसे कॉम्प्लिकेशन आता है दोनों में, सेकंड एंड फोर्थ में, लेकिन फर्स्ट एंड थर्ड काफ़ी ईजी है। तो इसलिए फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल हर जगह पे यूज़ होता है और ज़्यादातर थर्ड एंगल यूज़ होता है। यही एक रीज़न है कि सेकंड एंगल एंड फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड ड्राफ्टिंग में यूज़ नहीं होता है। अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें मेरे साथ कुछ नया सीखने के लिए। थैंक यू।